हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं समृद्ध संख्या में। कुछ ऐसी बात करेंगे जो आपके लिए बेहतरीन है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी चीज़ है आज मैं बात करने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्या होते हैं, क्वेश्चन आते ही हैं। तो तुम क्या करना, अच्छे से चीज़ों को अंत तक क्या करना, अच्छे से धैर्य बनाकर आराम से चीज़ों को क्या करना, सीखते हुए जाना। मुझे किसी बात की जल्दबाजी नहीं होगी। आराम से आपको बेसिक के साथ, ट्रिक के साथ, तब आगे क्या करेंगे, हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। ये नहीं कि सीधे क्वेश्चन उठाएंगे, सीधे ट्रिक के साथ हम लोग क्या कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बस तुम हौसले के साथ, मेहनत के साथ, एक लगन के साथ आप क्या करेंगे, अच्छे से चीज़ों को अंत तक क्या करेंगे, देखेंगे। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि चीज़ें आपको अच्छे से आएंगी। आपको एक बार कोशिश करने से पीछे नहीं हटना है। आपको क्या करना है, बार बार कोशिश से करना है। क्योंकि कई बार क्या होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, तब उसे दूसरी बार देखेंगे 100% वो चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन तुम वहाँ पर हार मानकर यदि छोड़ दिए तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, उसी जगह रुक जाएंगे। तुम एक बार नहीं 1000 बार प्रयास करो, एक बार नहीं तुम 1000 बार प्रयास करो, और जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक प्रयास करो, और तब तक प्रयास करो। जब तक आप अपने मंजिल पर नहीं पहुंच जाओ तब तक आपको क्या करना है, प्रयास करते रहना है। हार मानना नहीं है। ना तो आपको क्या करना है, किसी चीज़ को बोरिंग लेकर पढ़ना है। चीज़ों को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, अच्छे से आपको पढ़ते रहना है अंत तक चीज़ों को। और जब तक नहीं मिले लक्ष्य तब तक आपको क्या करना है, कार्यरत रहना है, प्रयास करते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। आज कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत समृद्ध संख्या में एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जिसका नाम होता है समृद्ध संख्या को ध्रुवीय रूप में बदलना, पोलर फॉर्म में बदलना, और क्या, यूलर फॉर्म में बदलना। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है यूलर फॉर्म। क्योंकि पोलर फॉर्म में तो क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, अब उस पर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा किस पर पूछे जाते हैं, यूलर फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से चीज़ों को धैर्य बनाकर, जुनून के साथ आप क्या करेंगे, अंत तक पढ़ेंगे। तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपके दिमाग में एक एक चीज़ें सेट कर दूंगा। बस तुम बने रहो, अंत तक देखते रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समृद्ध संख्या को ध्रुवीय रूप में हम लोग कैसे बदलते हैं। समृद्ध संख्या को समृद्ध संख्या को ध्रुवीय रूप में बदलना, ध्रुवीय रूप बदलना। चेंजिंग इन पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इंग्लिश वाले देखे ध्यान से। चेंजिंग इन पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी समृद्ध संख्या को कैसे हम लोग क्या करेंगे, ध्रुवीय रूप में क्या करेंगे, बदलेंगे। ध्यान से देखना, इसमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, कैसे चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। क्या चीज़ हम लोग को मिल जाए तो हम लोग किसी भी समृद्ध संख्या को क्या कर सकते हैं, ध्रुवीय रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखना यहाँ से, ध्रुवीय रूप में बदलने का मतलब क्या, कि यदि कोई समृद्ध संख्या, तो कोई भी समृद्ध संख्या क्या है, z = x + a कितना होता है, आयोटा, और कितना होता है, y होता है। इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होता है x, कितना होता है, y तो होता है। इसी x, y को किस में कन्वर्ट कर देना, r, थीटा में। r क्या होता है, मापांक, और थीटा क्या होता है, कोणांक होता है। तो ये क्या करना है, x, y को किस में बदल देना, r, क्या यहाँ से, थीटा में। तो इसी x, y को r, थीटा में बदल देने का जो क्रिया होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवीय रूप में बदलना बोलते हैं। जो r होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मापांक, मॉडुलस होता है, और जो थीटा होता है ये क्या होता है, कोणांक होता है।
जिसे क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। ये आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इसी को बोलते हैं। और ये क्या होता है, मॉडुलस होता है, मापांक होता है। तो यक्स कमा वाई को आर कमा थीटा में क्या कर देना, बदल देने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग बोलते हैं कि क्या करना है, यहाँ से ध्रुवीय रूप में बदल देना। तो ध्यान से देखना, ध्रुवीय रूप में बदलेंगे यहाँ से तो आपको एक तरीका सीखना, एकदम बेसिक चीजें सीखना। ए क्या लिखा गया है, एक्स एक्सिस, और ये क्या लिखा गया यहाँ से वाई एक्सिस, और ये क्या वाई डैश। अभी तक आपको याद होगा कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। अर्थात ये जो होता है वास्तविक अक्ष होता है और ये क्या होता है, काल्पनिक अक्ष होता है। तो इसी में यहाँ से क्या, यदि कोई भी पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, यक्स कामा कितना है यहाँ से वाई, इसी समरी संख्या का, तो ए जो होता है इसका मतलब यहाँ से वाई अक्ष से ए डिस्टेंस कितना होता है, वाई होता है, और यहाँ से इसका मूल बिंदु से जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, एक्स होता है। और यहाँ से मूल बिंदु से इसका जो डिस्टेंस होता है इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। मापांक होता है जिसे क्या आर या क्या माड जेड से भी डिनोट करते हैं। ये जो आर होता है इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से माड जेड लिखते हैं। ये तो होता है मापांक अपना। अब इसी को क्या करना है, यहाँ से इसके बीच एंगल कितना बन रहा है, यहाँ से थीटा बन रहा है, और ए क्या बन रहा है यहाँ से परपेंडिकुलर, इसका ओ ए, और इसका नाम क्या रख ले रहे हैं, बी रख ले रहे हैं। तो ये देखो क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो यक्स कामा वाई को किस में कन्वर्ट कर देना, आर कामा थीटा में। तो आर मतलब क्या है मॉडुलस, थीटा मतलब क्या है यहाँ से कोणांक निकालना। तो देखो यक्स का वैल्यू निकालना है और किसका वैल्यू निकालना है, वाई का वैल्यू निकालना है। तो यक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो थीटा है तो ये लंब हो गया, ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गया, और ये नीचे क्या हो गया, आधार हो गया। तो आधार का वैल्यू निकालना है और किसका वैल्यू निकालना है, लंब का वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखना, तो आधार का वैल्यू यदि निकालना है तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कास थीटा। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कास थीटा। तो एक कितना यहाँ से कास थीटा इज इक्वल टू आधार कितना यक्स और कर्ण कितना दिया गया, आर दिया गया है। तो यक्स का वैल्यू निकाल ले तो आर को इधर भेज दे, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, आर कास, और कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो ए जो वैल्यू निकल जाएगा, एक इसका वैल्यू निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। सिमिलरली वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वाई का वैल्यू क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये लंब कितना दिया गया वाई, और कर्ण कितना दिया गया, आर दिया गया है। आर को इधर भेज ले तो बोलो कितना का, वाई इज इक्वल टू आर, और कितना आएगा साइन, और कितना जाएगा थीटा। तो ए जो वैल्यू निकल जाएगा अपना, एक किसका वैल्यू निकल जाएगा, वाई का वैल्यू। तो आप देख रहे हैं कि यक्स और वाई को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए, आर कामा थीटा में कन्वर्ट कर लिए। तो आर कामा थीटा में कन्वर्ट कर लिए तो ये बोलो इसका रूप कैसा आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू यक्स, यक्स का वैल्यू कितना निकल गया, आर कास, और कितना यहाँ से थीटा प्लस आयोटा इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना निकल गया, आर, और कितना हो गया यहाँ से साइन थीटा हो गया। तो आप देखिए जरा ध्यान से, जेड इज इक्वल टू दोनों में से कॉमन क्या है, आर कॉमन दिख रहा है। तो आर को यदि कॉमन कर लेंगे तो ए क्या बच जाएगा यहाँ से कास थीटा और प्लस आयोटा, और कितना बच जाएगा साइन थीटा। तो आप देख रहे हो यही जो आ जाता है कि यक्स कामा वाई को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए, आर कामा थीटा में कन्वर्ट कर लिए। तो यही जो फॉर्म आता है अपना यहाँ से, इसी को हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं, पोलर फॉर्म बोलते हैं, ध्रुवीय रूप बोलते हैं। तो ये जो हम लोग का फॉर्म आता है इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, ध्रुवीय रूप। ये ध्रुवीय रूप होता है यहाँ से, पोलर फॉर्म। तो ये जो वैल्यू हम लोग का निकलता है, ये क्या निकल जाता है, ध्रुवीय रूप निकल जाता है। अब यहाँ देखो ध्रुवीय रूप निकल गया, आर क्या होता है, मापांक होता है, थीटा क्या होता है, कोणांक होता है। तो इसी का यदि रूप बदल कर लिखना चाहे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि ये क्या, जेड इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू आर क्या है, मॉडुलस है। तो आर, और यहाँ से क्या कास थीटा, थीटा के प्लेस पर लिखना चाहे तो ये क्या होता है, आर्गुमेंट होता है, एंगल होता है, जिसे एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। तो कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ क्या लिख सकते हैं यहाँ से जेड, और प्लस ये कितना यहाँ से आयोटा, ये आयोटा साइन, और ये थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या वही है, आर्गुमेंट ऑफ क्या लिख सकते हैं यहाँ से जेड लिख सकते हैं। तो आप एक चीज ध्यान से देखना कि जब भी आपको क्या करना है यहाँ से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है,
किसी भी समृद्ध संख्या को यदि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ध्रुवीय रूप में बदलना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? मापांक की जरूरत पड़ेगी। और किसकी जरूरत पड़ेगी? कोणांक की जरूरत पड़ेगी। तो यदि आपको इसका समृद्ध संख्या का मापांक निकल जाएगा और कोणांक निकल जाएगा, तो उसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? ध्रुव रूप में बदल सकते हैं। तो किसी भी समृद्ध संख्या को पोलर फॉर्म में बदलने के लिए दो चीज़ की जरूरत होती है, एक मापांक की और दूसरा कोणांक की। देखो ध्यान से, यहाँ से तो आपका ये क्या हुआ, किसी समृद्ध संख्या को पोलर फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, किसकी जरूरत होती है। तो आप यही चीज़ यहाँ से सीखिए अभी तक कि ये क्या, यहाँ से z इजिकल टू एक्स प्लस ए कितना लिखा गया? आयोटा, और कितना लिखा गया? y लिखा गया। इसी को यदि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में पीएफ में यदि कन्वर्ट करना है, तो एक यहाँ से z इजिकल टू आर, इसके मापांक की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ से क्या? cos थीटा, थीटा बोले तो क्या? आर्गुमेंट ऑफ ए कितना गया? यहाँ से z हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z। इसे मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। और प्लस आयोटा साइन, और ये कितना आ जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ कितना? यहाँ से z हो जाएगा। तो आपको ये दो चीज़ों की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? पोलर फॉर्म में क्या कर सकते हैं? आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब यहाँ देखो ध्यान से, जब a निकल जाएगा तो अब इसके लिए अगली बात यहाँ से इस पर एग्जाम्पल वगैरह दिखाते हैं। जैसे ए क्या लिखा गया है, इस समृद्ध संख्या, ध्यान से देखना, समृद्ध संख्या z इजिकल टू 1 प्लस आयोटा का ध्रुवीय रूप होगा। एकदम छोटा सा एग्जाम्पल, पहला सीखने के तौर पर अच्छे से सीखना। तो अब देखो, इसके ध्रुवीय रूप की बात करना है तो हम लोग को क्या चाहिए? इसका क्या चाहिए? मापांक, और क्या चाहिए? कोणांक चाहिए। और दोनों निकालना सिखाएं बेहतरीन तरीके से। यदि आप उसे नहीं देखे तो पीछे प्लेलिस्ट बना हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसे जाकर देखें आप, और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये बात। तो बोले इसके मापांक की बात कर लेते हैं। तो माड जेड इजिकल टू ए रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो बोलो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अर्थात कितना बन जाएगा? यहाँ से 2। देखो 1 का स्क्वायर 1 और इसका भी गुणांक क्या दिया गया? 1 दिया गया है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, अर्थात कितना आएगा? रूट में कितना आएगा? 2 आ जाएगा। दूसरी बात, इसका कोणांक की बात करते हैं तो थीटा इजिकल टू कितना? यहाँ से tan इनवर्स। अब बोले दोनों पॉजिटिव है, मतलब किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो बोलो यहाँ से कितना आता है? y बाई एक्स केवल। तो y की वैल्यू 1 अपान कितना आएगा? 1, अर्थात कितना बचेगा? यहाँ से tan इनवर्स 1 बच जाएगा। और किसके tan का वैल्यू 1 होता है? 45 डिग्री। और 45 डिग्री बोले तो π/4। तो एक कितना आ जाएगा? यहाँ से पाई बाई कितना निकल जाएगा? यहाँ से 4 निकल जाएगा। तो अब देखो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा? पोलर फॉर्म z इजिकल टू 1 प्लस आयोटा का पोलर फॉर्म पीएफ की बात करेंगे तो ये बोलो कितना? z इजिकल टू मॉडुलस, मॉडुलस कितना निकल गया? रूट में 2 निकल गया। cos थीटा, थीटा के प्लेस पर कितना आ गया? यहाँ से π/4 और प्लस आयोटा और साइन थीटा, थीटा के प्लेस पर कितना आ गया? π/4 आ गया। तो ए जो हम लोग का निकल गया है, ए क्या निकल गया? उसका पोलर फॉर्म निकल गया। तो पोलर फॉर्म निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक आध दो एग्जाम्पल और देखिए। जैसे एक क्या लिखा गया यहाँ से, समृद्ध संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, छोटा में लिख रहा हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इजिकल टू -√3 प्लस ए क्या यहाँ से आयोटा का ध्रुवीय रूप होगा, ध्रुवीय रूप होगा। तो देखिए जरा ध्यान से, इसके ध्रुवीय रूप की बात करते हैं, किसका पोलर फॉर्म क्या होने वाला है। तो इसके पोलर फॉर्म तो वही दो बात, मापांक निकालना और क्या निकालना? कोणांक निकालना। तो मापांक के यदि इसके बात करेंगे तो बोलो क्या है? मॉड जेड इजिकल टू रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा? 3 प्लस आयोटा गुणांक कितना दिया गया? 1 दिया गया है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 + 3 कितना? 4 हो जाएगा, और 4 बाहर निकल जाएगा, कितना बच जाएगा? 2। दूसरा बात, इसका आर्गुमेंट निकालना, आर्गुमेंट ऑफ क्या यहाँ से? z। तो बोले किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है आपको? x वाला पॉजिटिव। देखिए ध्यान से, ए क्या लिखा गया? -√3 कामा कितना आ जाएगा? यहाँ से 1 हो जाएगा। तो ए जो लिखा गया है x वाला तो क्या है? नेगेटिव, y वाला पॉजिटिव।
तो किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है वो कितना आता है? पाई माइनस tan इनवर्स और ये कितना है मॉड में y/x, तो y की वैल्यू 1/, कितना का रूट में कितना आ जाएगा यहाँ से -3, सॉरी माइनस रूट में 3, तो ये कितना का पाई माइनस tan इनवर्स, ये क्या बचेगा 1/√3। और किसके tan का वैल्यू 1/√3 होता है? तो 30 डिग्री किसका वैल्यू होता है? 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 30 डिग्री बोले यहाँ से तो tan और यहाँ से कितना है पाई कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। इससे हट जाएगा तो क्या बचेगा? पाई माइनस पाई/6, अर्थात क्या 6 एलसीएम हो जाएगा। तो 6 पाई माइनस 1 पाई कितना बचेगा? 5 पाई बचेगा, 5 पाई बचेगा। तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से 5 पाई कितना यहाँ से 6 हो जाएगा। तो इसका जो पोलर फॉर्म हो जाएगा PF हो जाएगा Z = मॉडुलस कितना निकल गया? 2 निकल गया। एक cos और थीटा बोलो कितना यहाँ से 5 पाई कितना यहाँ से 6 हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन और कितना यहाँ से 5 पाई कितना निकल जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये जो आपका निकल गया, ये आपका क्या निकल गया? पोलर फॉर्म निकल गया, अर्थात ये ध्रुवीय रूप निकल गया। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म बोलते हैं। तो आप देखिए पोलर फॉर्म को निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? यहाँ से हम लोग की 2 चीज़ की, एक मापांक की और एक कोणांक की। तो आप अच्छे से मेहनत के साथ चीज़ों को अंत तक देखेंगे, आपको कहीं बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप पहली बार देखेंगे। तो अच्छे से देखें, ध्यान से आगे से नोट करें और एग्जाम्पल दिखाते जो आप क्या कर पाओगे आपके कंसेप्ट को। और यदि आपको ये 2 में नहीं क्लियर हुआ अच्छे से तो तीसरे में 100% और भी क्लियर हो जाएगा। तो आप इसे नोट करें, आगे बात करते हैं यहाँ से ध्यान से देखो। यहाँ से ये आपके सामने क्या यहाँ से तीसरा और चौथा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्रुव रूप में बदलने का, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का और भी कंसेप्ट को क्लियर कर बैठेगा। तो ये देखो ध्यान से, ये Z = -16/1 प्लस रूट में 3 आयोटा को ध्रुव रूप में कन्वर्ट करना है। तो बोलो इसका यहाँ से क्या निकालेंगे? मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस निकालने के लिए देखो कितना भी बड़ा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो, मापांक निकालना, कोणांक निकालना बेहतरीन से पीछे बताया है। अब उसे अच्छे से देखेंगे, ये आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा। तो बोलो कितना यहाँ से मॉड लगा देंगे तो ये कितना -16/, में कितना आ जाएगा? ये 1 प्लस रूट में कितना यहाँ से 3 आयोटा। तो ऊपर तो कांस्टेंट है 16, आगे चला आएगा। इसका मॉडुलस बोलो 1 का स्क्वायर, रूट में एक लाइन लिख रहा हूँ, रूट में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 3 + 1 कितना आएगा? 4। तो कितना बचेगा? 16/4 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ से? ए निकल जाएगा, सॉरी ए यहाँ से 4 बाहर निकल जाएगा, कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। और 2 से डिवाइड लगा लेंगे, कितना निकल जाएगा? 8 निकल जाएगा। तो इसका जो मापांक निकल गया वो कितना निकल गया? 8 निकल गया। कोणांक की बात करते हैं तो कोणांक मतलब क्या? आर्गुमेंट ऑफ क्या निकालना है? जेड निकालना है। तो बोलो इस पर आर्गुमेंट लगाएंगे। तो आर्गुमेंट क्या बताए थे कि लाग की तरह काम करता है, मल्टीप्लाई में होता है तो उसे किस में कन्वर्ट कर देता है? प्लस में कन्वर्ट कर देता है, और डिवाइड में हो तो माइनस में। तो इसमें देखो क्या दिख रहा है? डिवाइड में दिख रहा है। तो एक कितना आएगा? आर्गुमेंट ऑफ ये -16 आयोटा वाला नहीं दिया गया है तो 0 आयोटा तो लिख सकते हैं तुम्हारे समझ के लिए। और यहाँ से माइनस आर्गुमेंट ऑफ एक कितना आएगा? 1 प्लस रूट में कितना आएगा? 3 और कितना आएगा? आयोटा हो जाएगा। तो बोलो ये क्या दिख रहा है? x वाला नेगेटिव, y वाला पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पाई माइनस tan इनवर्स और यहाँ से मॉड में y/x, तो 0/, कितना आएगा? -16 हो जाएगा। माइनस इसमें बोलो दोनों पॉजिटिव है तो आर्गुमेंट कितना निकलेगा यहाँ से? tan इनवर्स और ये क्या? y/x, तो रूट में 3/, कितना आएगा? यहाँ से 1 हो जाएगा। तो बोलो क्या बच जाएगा? पाई tan इनवर्स 0, किसके tan का वैल्यू 0 होता है? 0 डिग्री। किसका वैल्यू 0 होता है? 0 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ से बोलो क्या है? ये जब 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ से? ए 0 माइनस ए रूट में 3, किसके tan का वैल्यू? रूट में 3 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू। 60 डिग्री को बोले तो पाई/3, तो एक कितना यहाँ से पाई बाई कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये बोले तो 0 हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से? पाई माइनस पाई/3,
तो 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 2/5/3 हो जाएगा। तो ए जो अपना निकल जाएगा, ए क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। अब इसी को किस में कन्वर्ट करना है आपको, ध्रुवीय रूप में। तो इसका पोलर फॉर्म जो हो जाएगा z = r, r का वैल्यू कितना दिया गया 8 दिया गया है, cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना से 2/5/3 हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन और ये कितना आ जाएगा 2/5/3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आपको ये मापांक गुणांक निकालने का ट्रिक नहीं पता होता, प्रॉपर्टी बेस नहीं पता होता, तो इक्वेशन लगाने में कम से कम 5 से 7 मिनट आप लेते हैं। तो आपके लिए बेहतरीन चीज़ है, एकदम नई नई चीज़ें हैं, तो आप अच्छे से देखें। और पीछे जो पढ़ावे यदि आप पहली बार है इस पर, इस प्लेटफॉर्म पर, तो पीछे कम्प्लेक्स नंबर की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर आप अच्छे से देखें, ये आपको और भी बेहतरीन से आ जाएगा। क्योंकि मापांक गुणांक दुनिया में कितने भी बड़े क्वेश्चन होंगे तुम सॉल्व कर पाओगे एकदम चुटकियों में। तो इसे आप अच्छे से देखेंगे। इसे देखो ध्यान से, इसे भी आपको कन्वर्ट करना है, z = sin 30 डिग्री प्लस आयोटा cos 30 डिग्री। तो इसका हम लोग क्या निकालते हैं, मापांक गुणांक। तो बोले mod z = रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो बोले कितना आएगा sin 30, तो साइन स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से 30 डिग्री, प्लस एक कितना यहाँ से कास स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से 23 डिग्री। तो साइन कास में यदि एंगल सेम होता है तो साइन का स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का वैल्यू हमेशा कितना निकलता है, 1 निकलता है। तो एंगल सेम है, साइन स्क्वायर कास स्क्वायर दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, और रूट से बाहर निकल जाएगा, कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। आर्गुमेंट निकालते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो देखो ए बी पॉजिटिव, तो क्या यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो एक कितना यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा, और y/x, तो बोलो कितना यहाँ से cos 30 डिग्री, और अफान में कितना आएगा साइन कितना आ गया यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ से tan इनवर्स, और एक काट 30 डिग्री, तो काट को किस में कन्वर्ट करना है यहाँ से। देखो ये जो बैलून निकलेगा, ध्यान से देखना, ये जो बैलून निकलेगा ये कितना निकलेगा काट 30 डिग्री, आगे क्या लगा हुआ है tan लगा हुआ है। यदि काट को भी tan में कन्वर्ट कर लेते हम लोग का काम बन जाता है यहाँ से। तो आप देखो यदि इसे लिखना चाहे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से tan, ध्यान से देखना 30 डिग्री बचेगा, तुम इधर अच्छे से सीखना। जैसे एक क्या लिखा गया काट 30 डिग्री लिखा गया, लिखना चाहेंगे हम लोग तो tan और क्या ले सकते हैं 90 डिग्री माइनस से कितना गया यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा। ये तो लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना काट हो जाएगा, और इसे यहाँ से और कितना लिख सकते हैं 16 डिग्री लिख सकते हैं। तो अब एक बात ध्यान रखना यहाँ से कि tan जो लिखा गया एक काट 30 डिग्री आएगा, इसे लिखना चाहे तो tan लिख सकते हैं, tan से tan इनवर्स हट जाएगा। देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है यहाँ से काट थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है काट थीटा। तो ये बोलो ये tan से tan इनवर्स हट जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना बच जाएगा 16 डिग्री बच जाएगा। या तो इसी को लिखना चाहे तो पाई कितना से 3, जब ये निकल गया तो इसका पोलर फॉर्म PF जो निकल जाएगा z = मॉडुलस, मॉडुलस का वैल्यू 1 है, कास थीटा, थीटा के प्लेस पे कितना है 16 डिग्री प्लस आयोटा साइन थीटा, तो कितना यहाँ से 16 डिग्री। या इसी को लिखना चाहें तो z = कास पाई क्या ले सकते हैं 3 प्लस आयोटा साइन और कितना का पाई कितना से 3 हो जाएगा। तो ये अपना क्या जाएगा यहाँ से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट जाएगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा आप आसानी से करोगे। मापांक निकालना बेहतरीन तरीके से सिखाया हूँ, कोणांक निकालना बेहतरीन तरीके से सिखाया हूँ, तो आपको ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसे नोट करें। एक फॉर्म और बताने के लिए बोले हैं जिसका नाम क्या होता है यूलर फॉर्म होता है, तो उसे भी हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। आप इसे पहले नोट करें। देखिए जैसे यहाँ से अभी तक हम लोग का क्या हो गया समृद्ध संख्या को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब इसी को हम लोग यूलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यूलर फॉर्म जो होता है बहुत ही काम का होता है। तो यहाँ देखो ध्यान से, अगला जो हम लोग का यहाँ से किसी भी समृद्ध संख्या को किस में कन्वर्ट करना है यूलर फॉर्म में। ए जो होता है यहाँ से यूलर फॉर्म, यूलर फॉर्म जिसे हम लोग क्या यहाँ से इसका नाम ही वही होता है यूलर होता है, यूलर रूफ। तो यहाँ से क्या ये यूलर फॉर्म में क्या करना है यहाँ से कन्वर्ट करना है।
यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है यहाँ से कि अभी तक तो आर का मान थीटा में कन्वर्ट कर रहे थे, उसी को किस में कन्वर्ट कर देना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस में कन्वर्ट कर देना, ई की पावर में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। अब कैसे ई की पावर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे उसे ध्यान से देखेंगे। तो उधर जाने से पहले कुछ बातें, नई चीज़ें जो आप इधर अच्छे से सीख लेना, फिर उधर यूलर फॉर्म में चलेंगे। जैसे अभी यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ ई की पावर कितने यहाँ से आयोटा और कितने यहाँ से थीटा। तो आप इससे जानने से आपको अच्छे से आना चाहिए कि ई की पावर एक्स का वैल्यू होता क्या है। तो ई की पावर एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अफान कितना है फैक्टोरियल 2 प्लस ए कितना यहाँ से एक्स क्यू अफान में कितना यहाँ से फैक्टोरियल 3 और प्लस ए डॉट डॉट। इस तरह कहानियाँ होती है हम लोग का, इसी तरह बढ़ता चला जाता है। तो सिमिलरली इसमें बात करते हैं ई की पावर क्या है यहाँ से आयोटा थीटा। यहाँ से सीखना जो सिखाना चाह रहे हैं, ई की प्लस क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपान कितना फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू के प्लेस पर, तो एक्स क्यू के प्लेस पर कितना आ गया यहाँ से आयोटा क्यू और कितना थीटा क्यू अपान में क्या फैक्टोरियल 3। आगे एक लाइन बढ़ना चाहेंगे तो 5 वाला 4 वाला सब आ जाएंगे। तो ये 4 वाला कितना आयोटा पावर 4 थीटा के पावर 4 अपान में फैक्टोरियल 4 और क्या यहाँ से आयोटा के पावर 5 और थीटा के पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट आगे बढ़ जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, बस ई की पावर एक्स के एक्सपोनेंशियल को बदल दिए। तब यहाँ से बदल जाएगा तो बोलो ये कितना बचेगा 1 प्लस ये आयोटा थीटा और प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है -1। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है -1, ये पीछे पूरा बताया हूँ। एक यहाँ से आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है -1, आई क्यू का वैल्यू कितना आता है माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 और आयोटा के पावर 5 का वैल्यू कितना आता है ए यहाँ से माइनस का आयोटा, ए क्या आयोटा। तो ये पूरी बातें आप क्या करना ध्यान रखना। तो अब देखो यहाँ से जब हो जाएगा तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो ए कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस हो जाएगा थीटा स्क्वायर अपान 2। आयोटा क्यू का वैल्यू कितना आता है माइनस आयोटा होता है तो ए कितना आ गया यहाँ से माइनस हो जाएगा थीटा क्यू अपान में क्या फैक्टोरियल 3 और कितना आएगा आयोटा हो जाएगा। इसमें वो आयोटा के पावर 4 का वैल्यू कितना आता है 1 होता है तो 1 हो जाएगा तो कितना बचेगा थीटा के पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 आयोटा के पावर 5 इसका वैल्यू कितना होता है आयोटा होता है तो कितना आएगा प्लस थीटा के पावर 5 अपान कितना आएगा फैक्टोरियल 5 और कितना आएगा आयोटा प्लस ए डॉट डॉट। अब ध्यान से देखना विदाउट आयोटा वाले और आयोटा वाले, तो जितने आयोटा वाले हैं उन्हें एक साथ करना, विदाउट आयोटा वाले को एक साथ। तो ये देखो एक थीटा स्क्वायर बाय 2 थीटा पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 ये सब विदाउट आयोटा के हैं। तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपान कितना से फैक्टोरियल 2 और प्लस कितना से थीटा के पावर 4 अपान क्या फैक्टोरियल 4 और क्या यहाँ से माइनस डॉट डॉट आगे तक चला जाएगा। इसमें से देखो आयोटा वाले में से आयोटा को क्या कर ले रहे हैं बाहर कर ले रहे हैं तो क्या बचेगा यहाँ से थीटा और यहाँ से माइनस थीटा क्यू अपान कितना से फैक्टोरियल थीटा और प्लस थीटा के पावर 5 अपान कितना फैक्टोरियल 5 और माइनस डॉट डॉट आगे तक। ये यहाँ पर माइनस होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये देखो ध्यान से जब इतना बन गया तो ये आपको चीज़ें कुछ आना चाहिए कि ये जो एक्सपेंस लिखा गया है ये क्या लिखा गया है और ये जो एक्सपेंस है ये क्या लिखा गया है। तो इसे ध्यान से देखोगे तो ये जो लिखा गया है कभी आप पढ़े होंगे तो ये क्या लिखा गया है यहाँ से कास थीटा और प्लस ये जो लिखा गया ये क्या लिखा गया है साइन थीटा। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि ई की पावर कभी आयोटा और थीटा लिखा गया है या कभी ये क्या उल्टी बात भी लिखा गया है कि कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो उसे हम लोग लिखना चाहें तो ई की पावर क्या लिख सकते हैं आयोटा और थीटा लिख सकते हैं। यदि आप नहीं जानते हो तो इस बात को जान जरूर लेना कि कास थीटा इज इक्वल टू यही होता है, या एक लाइन में मिटा कर लिख देता हूँ। ये देखो ध्यान से ये दो बातें जरूर ध्यान रखना, ई की पावर एक्स और इसमें क्या यहाँ से दूसरी बात एक कास एक्स। कास एक्स का क्या होता है यहाँ से ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान क्या फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4
माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस ए डॉट डॉट, और यहाँ से साइन एक्स का जो होता है ए एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस ए डॉट डॉट चलता है। तो ये देखो जो लिखा गया है 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, अर्थात एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 जैसा। तो ये देखो ध्यान से, थीटा स्क्वायर, थीटा पावर 4, आगे थीटा पावर 6, इसी तरह चलता जाएगा। तो एक किसका वैल्यू हो गया cos थीटा का वैल्यू, और एक किसका वैल्यू हो गया sin थीटा आयोटा, तो है ही पहले से। तो ये जो हम लोग का कन्वर्ट हो जाता है कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को यदि लिखना चाहे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा थीटा। तो इसका मतलब तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि जैसे ही यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, सब जगह माइनस, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ये तो बात निकलेगी यहाँ से कि यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर क्या थीटा लगा हुआ है। तो सिमिलरली यदि कभी आज मैं सीखने की बात करता हूँ, जैसे यहाँ से क्या e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, cos थीटा प्लस आयोटा और कितना आ गया, साइन, और कितना आ गया यहाँ से थीटा हो गया। यदि किसी दिन मैं यहाँ से e की पावर 2 आयोटा और थीटा के बारे में पूछता तो बस इसी जगह कितना आ जाएगा, cos ए कितना से 2 थीटा और कितना से प्लस आयोटा साइन ए कितना से 2 और कितना से थीटा हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पर बढ़ाएंगे उधर वो बढ़ जाएगा, और इधर जो होता है सेम एंगल तो सीधा e की पावर उठाकर लिख देना। अभी यहाँ से क्या e की पावर कितना यहाँ से 3 आयोटा थीटा, तो ये कितना यहाँ से cos 3 थीटा और यहाँ से प्लस आयोटा साइन ए कितना यहाँ से 3 और कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो कितने लोग को यहाँ से ये बात क्लियर हो जाएगा कि यदि लिखना चाहे हम लोग पूरी बात, तो कभी ये यहाँ से e की पावर n आई थीटा लिखना चाहे तो cos से कितना गया यहाँ से n थीटा प्लस आयोटा साइन और कितना गया यहाँ से n थीटा हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ से कि आसानी से हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या कर ले रहे हैं, चीज़ों को कन्वर्ट कर ले रहे हैं। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे तो किसी भी समृद्ध संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, यूलर फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक टाइम के लिए आप इसे नोट करें, फिर आगे बताते हैं, फिर एंड करते हैं वीडियो को। देखिए ध्यान से, यहाँ से ये आपके लिए एकदम नई चीज़ है, अच्छे से सीखना बेहतरीन चीज़ है। तो ये देखो यहाँ से क्या मैं यहाँ से आपको सिखाया कि कभी ये क्या लिखा गया है, e की पावर है आयोटा थीटा, तो इसका मतलब कितना है यहाँ से cos और थीटा, जो एंगल है जस्ट उठकर वही आ जाना, और प्लस ये कितना आयोटा और कितना साइन और कितना गया यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो एक बात तुम इसी जगह ध्यान रख लेना, एक बात इसी जगह ध्यान रख लेना कि यदि आपसे कभी e की पावर माइनस आयोटा थीटा पूछा जाएगा तो बस इसी जगह क्या लग जाएगा, माइनस, क्योंकि एंगल में माइनस थीटा रखेंगे तो cos माइनस थीटा क्या आता है, प्लस का cos थीटा, और साइन माइनस थीटा क्या आता है, माइनस का साइन थीटा होता है। तो बीच में क्या आ जाएगा, केवल माइनस आ जाएगा। तो एक कितना यहाँ से cos और कितना आ जाएगा यहाँ से थीटा हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन और कितना यहाँ से थीटा। तो ये दोनों तरीके से बात आपको ध्यान रखना है, उल्टा सीधा दोनों बात। यदि e की पावर आयोटा थीटा है तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यदि उल्टा बात भी यदि कभी लिखा गया इस तरह, जैसे एक क्या लिखा गया, कभी cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन ए कितना लिखा गया, 3 थीटा लिखा गया, इसे तुरंत आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने आ जाना चाहिए कि सर इसे क्या 3 थीटा और क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसी का जस्ट अपोजिट काम चल रहा है। तो ये e के पावर आयोटा थीटा को पूरा लिख सकते हैं, तो इतने को तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं आसानी से। तो ये जो हम लोग क्या है लिखने आपको अच्छे से आना चाहिए। और बीच में यदि माइनस हो गया, बीच में यदि क्या हो गया, माइनस हो गया, तो बस क्या लग जाएगा, इसी में माइनस लग जाएगा। तो ये आपके लिए नई चीज़ है, एकदम नया है, तो अच्छे से सीखना। अब देखो ध्यान से, इतनी बात निकलता है। तो एक बात कभी यदि आपको पढ़े होंगे तो अच्छी बात है कि यदि इन दोनों के यदि जोड़ देंगे तो ये बोलो क्या, ये वाला तो कट जाएगा, किसका वैल्यू निकल जाएगा, cos थीटा का। तो यहाँ से कभी ये cos थीटा का वैल्यू पूछा जाएगा तो e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा और फान में कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। एक बार घटा देंगे तो ये साइन थीटा का जो वैल्यू निकल जाएगा, e की पावर है क्या आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, और साइन वाले में देखो क्या बचेगा, आयोटा बचेगा। तो इसी में कितना का 2 और कितना यहाँ से आयोटा हो जाएगा।
ये आपके लिए और भी नई चीज़ निकलती है यहाँ से। तो ये जो अपना यहाँ से वैल्यू है, तो तुम तो बस एक बात ध्यान रखना, प्रसार को ओफेन कर देना। तो ओफेन करने का मतलब क्या, जैसे एक लाइन में और मैं लिखवा देता हूँ, e की पावर क्या लिखा गया, कभी आयोटा एन और क्या लिखा गया, थीटा लिखा गया। तो इसका मतलब क्या, कास एन थीटा प्लस आयोटा साइन ए कितना आ जाएगा, एन और कितना से थीटा हो जाएगा। और कभी e की पावर माइनस एन थीटा लिख दिया जाए तो बोलो कितना, कास एन थीटा माइनस आयोटा साइन ए कितना आ जाएगा, एन और थीटा हो जाएगा। तो ये जो आपका कन्वर्ट हो जाएगा, एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आप देखो किसी भी समरी संख्या को हम लोग यूलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यूलर फॉर्म क्या बताए थे, यूलर फॉर्म। तो बस देखो ध्यान से, यहाँ से आपको बातें आ जाएंगी कि जब यहाँ से क्या है, यदि ए क्या लिखा गया, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए कितना से आयोटा वाई लिखा गया है, तो इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किए तो पोलर फॉर्म में क्या निकल गया, यहाँ से आर निकल गया, एक मिनट, आर और यहाँ से कितना निकल गया है, कास और थीटा प्लस आयोटा साइन और कितना लग गया, यहाँ से थीटा निकल गया। तो कभी यहाँ से क्या, यूलर फॉर्म में, ई एफ फॉर्म में, तो बोलो यहाँ से कितना आएगा, जेड इज इक्वल टू आर हो जाएगा। और इसके बारे में अभी बता कर आए, अभी क्या बता कर आए यहाँ से कि ये जो लिखा गया है ई की पावर क्या लिख सकते हैं, आयोटा थीटा, तो आयोटा और कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म आता है, इस फॉर्म को हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं, यहाँ से यूलर फॉर्म बोलते हैं। तो ये हम लोग का क्या निकलता है, यहाँ से यूलर फॉर्म निकलता है। तो तुम तो अभी यूलर फॉर्म को कन्वर्ट करने सीखना। यूलर फॉर्म पे तो इतनी बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं जो आप कभी सोच नहीं सकते हो, सेकेंडों में क्वेश्चन क्या आ जाएंगे आपके, निकल जाएंगे आसानी से। तो अब इसे जरा सा नोट करें, इस पर एक आध दो क्वेश्चन कराते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट में मिलेंगे यूलर फॉर्म के बेहतरीन क्वेश्चन पर और इसके कंसेप्ट को क्या करेंगे और भी तोड़ेंगे। तो अब इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट इसके क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से ये दो क्वेश्चन मैं आपसे लिया हूँ यूलर फॉर्म पर कन्वर्ट करने के लिए, जो आपके पूरे कंसेप्ट को तोड़ कर रख देगा। तो आप अच्छे से यूलर फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे तो कम्प्लेक्स में बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आप क्या कर पाओगे, सेकंडों में सॉल्व करोगे। तो अच्छे से सीखना है यहाँ से। तो ये जो यूलर फॉर्म लिखा गया है यूलर फॉर्म में, तो यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपसे क्या बताया कि बस आपको क्या यहाँ से जेड इज इक्वल टू आर और ई की पावर कितना आयोटा और कितना यहाँ से थीटा, अर्थात आपको किसका वैल्यू चाहिए, आर का वैल्यू मापांक का चाहिए और थीटा क्या चाहिए, पूर्णांक। द्वितीय रूप में यही भी होता था, जब ध्रुवीय रूप में हम लोग कन्वर्ट करते थे अर्थात पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे तो यही बात होता था। तो इसमें भी बोलो क्या निकल जाएगा, पहला तो मापांक, तो इसका मापांक की बात करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से रूट में हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 + 1 कितना आएगा 4 हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा कितना बचेगा यहाँ से 2। यहाँ तक तो सही है। अब इसके एंगल की बात करते हैं तो ये कितना से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स या आर्गुमेंट जिसका नाम होता है, तो ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, एक्स वाला जो है नेगेटिव और वाई वाला पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट की बात होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट की। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ से ये पाई माइनस और एक कितना यहाँ से tan इनवर्स और एक कितना यहाँ से माड में रूट में 3 अपान एक कितना आएगा -1 हो जाएगा y अपान x, तो कितना का पाई माइनस एक क्या बचेगा रूट में 3, माइनस है तो माड उसे क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो किसके tan का वैल्यू रूट में 3 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू, या उसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग π/3 भी लिख सकते हैं। तो एक कितना आ जाएगा पाई कितना यहाँ से 3, तो 3 एलसीएम 3 में से 1 जाए कितना बचेगा यहाँ से 2 पाई कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। तो इसका जो यूलर फॉर्म हो जाएगा EF हो जाएगा, R का वैल्यू Z इज इक्वल टू R का वैल्यू कितना निकल गया 2, और यहाँ से थोड़ा आगे लिखता हूँ ये इधर, तो ये देखो ध्यान से Z इज इक्वल टू R का वैल्यू कितना निकल गया 2, e की पावर आयोटा थीटा का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ से 2 पाई अपान में कितना यहाँ से 3 और कितना यहाँ से आयोटा। तो ये इसका क्या हो गया यहाँ से यूलर फॉर्म में हो गया। आसान है, एकदम मुश्किल नहीं है। अब देखो ध्यान से, इसे भी देखो ध्यान से, इसे भी यूलर फॉर्म में मॉडुलस निकाल दे, मॉड Z इज इक्वल टू रूट में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 अर्थात कितना बच जाएगा रूट में कितना यहाँ से 2 हो जाएगा।
अब इसका क्या निकाल लेते हैं, थीटा। तो थीटा निकालेंगे तो बोलो यहाँ से किस कोऑर्डिनेट में है, x1 -1, x वाला पॉजिटिव, y वाला क्या है, नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव। फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात होती है तो उसमें क्या आता है, -tan−1 माड में y/x, तो -1/1 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, +1 कर देगा। और किसके tan का वैल्यू 1 होता है, 45 डिग्री, जिससे π/4 लिख सकते हैं। तो ये कितना आएगा, थीटा -4। अब इसका क्या यूलर फॉर्म लिखना चाहें तो EF जो निकल जाएगा, R का वैल्यू, तो R का वैल्यू कितना निकला हुआ है, √2। तो एक यहाँ से √2 हो जाएगा, e की पावर आयोटा थीटा। तो ये बोलो कितना यहाँ से आयोटा थीटा, थीटा का वैल्यू कितना माइनस है, तो -π/4 और कितना यहाँ से आयोटा हो जाएगा। तो ये अपना क्या आ जाएगा, यहाँ से यूलर फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखिए अच्छे से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करना, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, अच्छी अच्छी बातें सिखाया मैं आपसे। तो आप इतना क्या करेंगे, अच्छे से चीज़ों को देखेंगे। फिर भी इसमें यदि आपको कहीं पर डाउट होता है, इतना करने के बाद फिर भी यदि आपको कहीं पर डाउट होता है तो आप कमेंट कर मुझसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन चीज़ों को एंड तक देखें, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। तो आप इतना अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट में मिलते हैं यूलर फॉर्म पर बेहतरीन क्वेश्चन। बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लोग कैसे छोटे में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। पोलर फॉर्म में बड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं, उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, छोटे में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे सॉल्व कर पाएंगे, पूरा डिटेल बात करेंगे। तो आप इतना अच्छे से देखेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जैसे कभी क्या 1 + आयोटा अपान क्या लिखा गया, √2 की पावर, ये 100 लिख दिया गया, +1 - आयोटा पावर √2 की पावर 100। इसका वैल्यू पूछ लेगा आपसे, तो पॉसिबल ही नहीं है, सोच ही नहीं पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को लेकर आऊँगा जो आपके लिए बेहतरीन ट्रिक यहाँ से बनेगी। और इतना आप क्या करेंगे, अच्छे से चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि ट्रिक तभी समझ में आएगा जब बेसिक बातें आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो आप अच्छे से देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में। आज के लिए इतना, धन्यवाद।